जय हिंद क्लास। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस। विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक होने वाला काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक पे कमांड करते हो तो दैट्स मीन एंटायर के जितनी भी आपके सिलेबस है, एंटायर सिलेबस पे आपका कमांड होता है। क्योंकि ये टॉपिक जो है पूरी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप एक्टिव एस पढ़ते हैं, पैसिव एस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, सिंटेक्स पढ़ते हैं, एंटायर जितनी भी टॉपिक्स होती हैं ये सभी का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी टॉपिक ही है, अगर आप सभी टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं तो दैट्स मीन आप पूरे के पूरे एंटायर जितनी भी चीजें हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए फर्स्टली यू नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स लाइक एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस एंड सिंटेक्स एंड अदर टॉपिक, सिंथेसिस, जितनी भी टॉपिक्स होती हैं सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है। क्लियर है? दीज आर द टूल्स बाय विच यू कैन क्रिएट, यू कैन सिंथेसाइज जितनी भी आपके सेंटेंस है, सभी सेंटेंस को आप मिला के ट्रांसफॉर्मेशन को आप करते हो। इसलिए जो आज की टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, और इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सभी रूल्स, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड होते हैं, रूल्स होते हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, एज यू कैन सी दैट ऑन द स्लाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लास फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज होती है जब किसी भी चीज का, जैसे आप उसका रूप परिवर्तित कर दे। सपोज दैट जो कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का आपने रूप चेंज कर दिया है, आपने बदल दिया उसको। या कोई भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के जो एक रूप होता है उसके रूप को आपने चेंज कर दिया है, यानी उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको बदल दिया है। लेकिन इसमें जो आपका मीनिंग होगा, जो व्यक्ति होगा, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और व्यक्ति भी चेंज हो जाए, नहीं। आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज होती है जब किसी व्यक्ति को आप बॉडी यानी बाहरी स्ट्रक्चर के रूप से परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो हूबहू बना रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है आपका, यहां पे सेम ये आपका है व्यक्ति, और ये आपका कौन सा है, सेम व्यक्ति। इसको जोकर के कपड़े पहना दिए गए। किसके? जोकर के। व्यक्ति तो सेम वही है जो व्यक्ति होना चाहिए, एक ही व्यक्ति है। इस व्यक्ति के आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, यानी इसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। क्या वो व्यक्ति अलग हो गया है? नहीं, व्यक्ति सेम है, इसमें भी और आपका इसमें भी, दोनों में व्यक्ति सेम है, लेकिन उसकी बाहरी बनावट, बाहरी स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर दिया गया है। यानी आपके जो एक्सटर्नल आपका स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। सेम ऐसी चीज आप इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, पूरे का पूरा इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। हम क्या करते हैं, केवल स्ट्रक्चर के रूप को परिवर्तित कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन मीनिंग जो होती है वो हूबहू बनी रहती है। यानी मीनिंग जो होती है आपकी सेम होना चाहिए, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग में परिवर्तित हो रहा है, दैट्स मीन इट्स गोना बी अ डिफरेंट थिंग। आप मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मीनिंग हैज टू बी सेम, बट उसका स्ट्रक्चर बदल जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। फॉर्म माने उसका रूप परिवर्तित कर दीजिए। क्या परिवर्तित कर दीजिए? रूप का परिवर्तन होता है, केवल रूप में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के केवल और केवल किसमें परिवर्तन आप कर रहे हैं, केवल और केवल रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, और किसी चीज में नहीं। ये व्यक्ति वही है और इसके व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यू कैन सी दैट दिस इज अ जोकर। ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को हमने जोकर में परिवर्तित कर दिया है। केवल एक्सटर्नल है ना, आपके फैक्ट्स को चेंज किया गया है, व्यक्ति तो सेम है ना, वही व्यक्ति है। वही कह रहा है कि आई टू चेंज द फॉर्म, केवल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। सपोज दैट आई एम लुकिंग सो बैड टुडे, मैंने जिम किया, सारी चीज करके अपने रूप को परिवर्तित कर दिया, अपनी बॉडी को चेंज कर दिया, तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। क्या संजय सर चेंज हो जाएंगे? नहीं, जो है वही रहेंगे, केवल बॉडी की स्ट्रक्चर जो है बदल जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में होता है टू चेंज द फॉर्म, केवल हम रूप को परिवर्तित करते हैं। अतः किसी वाक्य के एक रूप को है ना बिना अर्थ में परिवर्तित किए दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बिना अर्थ, ये जो आप देख रहे हैं बिना अर्थ में परिवर्तन, यानी बिना अर्थ में क्या कर दिया जा रहा है उसके परिवर्तन, यानी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन अ सेंटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
जब किसी भी सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है बट मीनिंग हैज टू बी सेम, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? आई होप मैंने आई कैन मेक इट क्लियर टू यू गाइज कि आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल वे में समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज होती है जब किसी वस्तु या व्यक्ति का या सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल दिया जाता है लेकिन उसका मीनिंग, उसका वजूद सेम होना चाहिए, उसके वजूद में, उसकी मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आई कैन मेक यू क्लियर। ओके, सो आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में अभी बोला हूं कि जितने भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो किसी भी सेंटेंस का, यू हैव टू स्टडी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, उसके बाद में आपका सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद में आपका जो होता है आपका सिंटैक्स, जितनी भी चीजें हैं ये सभी टूल्स का प्रयोग करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलेंगे। और इसी पूरी प्रक्रिया जो टूल्स हम यूज करते हैं, इसी टूल्स को हम क्या कहते हैं? मेथड, है ना। कौन कौन से मेथड होते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, है ना, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे जैसे इसमें देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सब एग्जांपल ऑन दिस, है ना। कह रहा है कि सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया गया है, दिस इज है ना, दिस बुक इज डिफिकल्ट। ये किताब जो है काफी डिफिकल्ट है, बहुत, है ना, डिफिकल्ट है किताब। दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब डिफिकल्ट है। और कह रहा है कि दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब इतना आसान भी नहीं है। दूसरे सेंटेंस इसका हमने अर्थ परिवर्तित कर दिया उसका, है ना, आप क्या किए? उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है लेकिन मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है। कह रहा है कि यह किताब जो है क्या है? दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब जो है कठिन है। और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है दिस बुक इज नॉट इजी, यानी यह किताब इजी नहीं है। इजी नहीं है तो मतलब क्या है? डिफिकल्टी तो है, इसलिए कह रहा है कि दिस बुक इज डिफिकल्ट। और उसी सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब इतनी आसान, है ना, इजी नहीं है। इजी नहीं है मतलब क्या है? डिफिकल्ट है। बात समझ में आ गया? यानी सेम चीज है, उसी को हमने दूसरे वे में कह रहे हैं। क्लियर है? देखो यहां पे, ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न, वह सीखने के लिए काफी प्राउड है। तो हम कह सकते हैं ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, वो इतना ज्यादा प्राउड है कि वो इसको सीख नहीं सकता। ठीक है? ही इज टू प्राउड टू लर्न, वो इतना ज्यादा घमंडी है, इतना ज्यादा घमंडी है टू लर्न कि वो सीख नहीं सकता है। ठीक है? वो इतना ज्यादा शौकीन है। तो ही इज सो प्राउड, वो इतना ज्यादा प्राउड है दैट ही कैन नॉट लर्न, बात तो वही है। उसमें भी कह रहा है कि वो इतना ज्यादा प्राउड है कि वो सीख नहीं सकता। इसमें भी उसी सेंटेंस कह रहा है ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। क्लियर है? तो आगे चलते हैं कुछ सेंटेंस के। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से मेथड इसमें प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका डिफरेंट, है ना, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितने आपके मेथड्स हैं आपको ट्रांसफॉर्म करने के? बहुत सारे मेथड है, अलग प्रकार के मेथड होंगे। उस मेथड को हम एक एक करके समझते चलते हैं। फर्स्ट जो आपका मेथड है हम आपको बताने वाले हैं, कौन सा मेथड? एडवर्बियल टू। आपका एडवर्बियल टू, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि एडवर्बियल टू क्या होता है और इन्फिनिटिव टू क्या होता है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। देखो, आपका टी डबल जो टू होता है इसको बोलते हैं एडवर्बियल टू। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल टू। और ये जो आपका टू होता है इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसा कि मैंने बहुत बार आपको, अरे जब सिंथेसिस पढ़ाया था उसके बाद में आपको मैंने वर्ब पढ़ाए थे, उसमें बहुत बार पढ़ाया था कि कितने प्रकार के आपके होते हैं। क्लियर है? तो ये होता है एडवर्बियल टू, इसको बोलते हैं आपका इन्फिनिटिव टू। दोनों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको अगर आप समझते हैं तो पहले आप समझिए। क्लियर है? सुनिए, कह रहा है कि एडवर्बियल टू का प्रयोग करके ना को हटाकर, एडवर्बियल टू को हटाकर वाक्य के रूप में बदला जाना चाहिए। और टू का प्रयोग करके, यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करके और एडवर्ब टू को हटा के, दोनों तरीके से हम सेंटेंस को ना चेंज करेंगे। पहले एडवर्ब टू को हटा के, देन एडवर्ब टू को लगा के, दोनों प्रकार से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? उसके रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों को दो भागों में बांटते हैं। पहला वाक्य कौन सा है? कह रहा है कि टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो। यानी मेन आपको देखना है ये पॉइंट। कौन सी? ये पॉइंट आप देखिए, मेन पॉइंट कौन सी है? ये पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये जो पॉइंट आपको दी गई है, ये वाले, कह रहा है कि टू, यानी कि आपको दिया गया है टू और प्लस क्या दिया गया है? एडजेक्टिव। क्या दिया गया है? एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव और प्लस क्या दिया गया है आपका टू। टू मतलब कौन सा है, इन्फिनिटी टू। देखो इसको बोलते हैं एडवर्बियल टू, इसको बोलते हैं आपका एडजेक्टिव, देन उसके बाद बोलते हैं टू। यानी ये दो अगर वाक्य में रहते हैं तो इसका परिवर्तन कैसे किया जाता है इसको पहले समझते हैं। देन एक आपका जो यूज किया जाएगा वो कौन सा यूज किया जाएगा, दूसरा जो होगा वो टू के बाद एडजेक्टिव नहीं होगा, केवल क्या होगा आपका टू होगा और प्लस क्या होगा एडजेक्टिव। दैट्स मीन आपका टू होगा, उसके बाद किसका प्रयोग होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ना, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और इसके बाद में है ना इन्फिनिटी टू का प्रयोग नहीं होगा। यानी हम जो एडवर्बियल टू अगर पढ़ेंगे इसके दो प्रकार से यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू का प्रयोग करके, और दूसरा जो पढ़ेंगे टू प्लस एडजेक्टिव, केवल टू प्लस एडजेक्टिव का होगा, उसका अलग रूल होगा। टू प्लस एडजेक्टिव टू होता है, इसका अलग रूल होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लेट्स ट्राई टू है ना, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे ही इज टू वीक टू वर्क, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो टू वर्क काम करने के योग्य नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे इसको पहले समझते हैं। देखिए ध्यान से। और दूसरे वाले वो वाक्य में क्या है, हरी इज टू इडल, है ना, हरी क्या है बहुत ज्यादा आलसी है। ओके देखिए तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, आपका एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात में इन्फिनिटी टू का प्रयोग वाले वाक्य। इसका मतलब ये है कि आप जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन सा, टू प्लस आपका कौन सा होगा एडजेक्टिव और उसके बाद कौन सा आपका टू। इसका प्रयोग करके हम वाक्य को पढ़ते हैं, ये वाला। क्लियर है, यहां तक इसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे फिर आगे चढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए। तो आपको कह रहा है कि एडवर्ब टू के बाद यदि एडजेक्टिव और उसके पास इन्फिनिटी टू का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतः है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इसका परिवर्तन करते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस परिवर्तन करेंगे वो आपको देखते हैं। क्लियर है। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें जो आपका टू होता है, रूल नंबर वन कह रहा है कि जो आपका रूल नंबर वन कह रहा है कि अगर ऐसे वाक्य आते हैं जैसे आपका टू आता है उसके बाद में एडजेक्टिव आता है फिर टू आता है, 30 वाले वाक्य में जो टू है आपका टू का परिवर्तन जो किया जाता है, टू का परिवर्तन किसमें करते हैं, टू का परिवर्तन सो में कर देते हैं। टू का परिवर्तन किसमें किया जाता है, सो में। उसके बाद में कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का। दैट के बाद में जो आपका देखिए जैसा वाक्य का आपका सब्जेक्ट होता है, यदि सब्जेक्ट आपका कोई है ना मेल है तो ही होगा, फीमेल है तो सी होगा, निर्जीव वस्तु है तो इट होगा, और आपके प्लूरल है तो दे होगा। उसके बाद में आपका सिंगुलर है आई है वी है, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे किसके बाद में, कंजंक्शन दैट के बाद में। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, क्लॉज के कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कि टू के स्थान पे किसका, प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट टेंस है, कौन सा कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यदि टू के स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, टू के स्थान पे है ना किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन नॉट का। किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन नॉट का। यदि पास्ट टेंस है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, कुड नॉट का। ध्यान से देखिएगा सभी पॉइंट्स को आराम से। यदि कह रहा है कि यदि टू के स्थान पे प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस है तो किसका प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें टू दैट्स मीन एडवर्बियल टू और प्लस एडजेक्टिव और इन्फिनिटी टू का प्रयोग हो तो उस प्रकार के वाक्यों का परिवर्तन सबसे पहले क्या करते हैं, एडवर्बियल टू को हटाकर इसका प्रयोग किया जाता है सो का, कंजंक्शन दैट का। फिर जैसा भी क्लॉज में या सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही, सी, इट, दे, आई और वी को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में यदि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करके उस वाक्य को जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो आप इसके एग्जांपल के माध्यम से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। सो लेट्स टेक एग्जांपल। देखिए जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है, ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन, ये आपका वाक्य दिया गया है। क्लियर है। इस वाक्य को देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन, ही, इस वाक्य को कैसे करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं ही को आपने ले लिया है, ही को क्या कर लिया आपने ले लिया है। देन इसके बाद में टू का जो परिवर्तन है, टू का परिवर्तन किसमें करना है, सो में, आपने सो में परिवर्तित कर दिया है। फिर कह रहा है कि टू के बाद में किसका परिवर्तन किया जाएगा, ओल्ड, है ना। आप ये वाला टू है, इस टू का प्रयोग हम किसमें करेंगे, इस टू का जो परिवर्तन होगा है ना किसमें, है ना, इसमें आपका सेंटेंस है ना, सो के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, फिर दैट का प्रयोग करेंगे, और यहां पे ही है तो ही के अनुसार क्या आना चाहिए, यहां पे ही आएगा, ही कैन नॉट रन। ठीक है। यानी इसका हम जो परिवर्तन कर रहे हैं उसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं क्या, ध्यान देखिए, हम कह सकते हैं कि ही इज
जो टू का परिवर्तन होगा, टू का परिवर्तन किस में करेंगे, सो में, ही इज सो ओल्ड, किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का, और इसके बाद ही के अनुसार से क्या आएगा यहां पे आएगा ही, उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस है आपका, इज है तो प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट, है ना, फिर क्या करेंगे, ही कैन नॉट, है ना, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन, ये आपका वाक्य हो गया। यानी सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, सो, है ना, टू का परिवर्तन सो में करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ही आपका सब्जेक्ट लेते हैं, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वाक्य को वैसे लिख देते हैं। दूसरा सेंटेंस यहां पे देखिए, कह रहा कि द फादर वॉज टू वीक, द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, कह रहे कि पिता जो है इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है टू रन। देखो आपको बता देते हैं, अगर टू और प्लस किसका, टू का प्रयोग होता है साथ में, इसका मतलब होता है ये हमेशा किसका सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। कौन सा देता है, नेगेटिव सेंस, कि वो इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है टू कंट्रोल हिज सन, कि वो अपने सन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये वाक्य बोल रहा है। तो उस वाक्य को परिवर्तित करते समय क्या करना पड़ेगा, द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल, देखो था फादर वॉज सो वीक दैट ही कैन कुड नॉट, देखो यहां पे वाज है तो ही, अरे कैन नॉट की जगह पे क्या लगेगा, कुड नॉट है ना, कंट्रोल ही सन, यानी अपने सन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे भी एग्जांपल देते हैं ना, एग्जांपल आपको हमने दोनों समझा दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे रूल्स पे चलते हैं। क्या रहा है, यदि इस प्रकार के वाक्यों में पैसिव वॉइस है, अगर ट्रांसफॉर्म करते समय आपको पैसिव वॉइस है, हमने बोला है शुरू में, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देन इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद आपका जो होता है सिंटेक्स, सिंथेसिस, सभी का कमांड अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब आप सेंटेंस को अच्छे प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें इश्यूज होंगे, है ना। करें यदि वाक्य जो है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो, है ना, बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही होता है। यदि अगर पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है तो उसका भी परिवर्तन आपको किसमें करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे आपको देखो, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यह घर जो है इतना ज्यादा कॉस्टली है कि इसको परचेज्ड, टू बी परचेज्ड, बी आ गया, जो बी आपका है, ये बी क्या है आपका, यहां पे जो बी आया है, बी बता रहा है कि ये टेंस कौन सा है, ये जो है आपका पैसिव वॉइस में, किसमें है, पैसिव वॉइस में है। ये जो वाक्य आपका किसमें दिया गया है, ये वाक्य जो आपका है पैसिव वॉइस में। क्लियर है, ये पैसिव वॉइस में। फिर कह रहा है इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, बोला कि अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस भी परिवर्तित करना पड़ेगा। देखिए, द हाउस इज सो कॉस्टली, घर जो है कैसा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। आपने जो बी का प्रयोग किया, यहां पे बी का ही प्रयोग होगा। क्लियर है, यानी जो पैसिव वॉइस है तो आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट कह रहा है, यदि क्लॉज में नॉट का प्रयोग हो तो प्रायः कैन को कुड के स्थान पे, और नॉट का प्रयोग हो तो उसके साथ विल नॉट, वुड नॉट और डज नॉट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया के साथ सभी प्रकार के किए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि वाक्य में और भी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के दूसरे भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं, यदि पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो। देखिए, कह रहा है कि ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, है ना, वह ही इज टू प्राउड, वह इतना ज्यादा घमंडी है, ही इज टू प्राउड, वो इतना ज्यादा घमंडी है टू लिसन एनीवन, कि वो किसी की सुनता नहीं है। ही इज टू प्राउड, जैसे तुम लोग होते हो ना, इतना ज्यादा घमंडी होते हो, इतना ज्यादा इगोइस्ट होते हो, ये तुम किसी के सुनने वाले नहीं हो। इसलिए वही कह रहा सेंटेंस में, ही इज टू प्राउड, वो इतना ज्यादा घमंडी है टू लिसन टू एनीवन, कि वो किसी की सुनता ही नहीं है। और आज का यूथ तो सबसे बड़ा है, वो इतना ज्यादा घमंडी है कि किसी का सुनता ही नहीं है। कितना भी आप चिल्लाओ, उसके पेरेंट्स चिल्लाते हैं, टीचर चिल्लाते हैं, कोई चिल्लाता है, नो इट्स नॉट गोना बी टू वर्क फॉर यू गाइस, आपके लिए कोई कार्य ही नहीं हुए। क्लियर है, आगे देखिए, ही इज सो प्राउड दैट, ही इज, टू को क्या परिवर्तित करेंगे, सो में, ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ही डज नॉट आर विल नॉट लिसन टू एनीवन। देखो इसका है, ही इज सो प्राउड, वो इतना ज्यादा घमंडी है, दैट की ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, कि वो किसी की सुनता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है।
ठीक है, किसी की नहीं सुनता है, ताती ते, यानी आपका टेंस कौन सा, प्रेजेंट में। लेकिन ही इज सो प्राउड दैट, वो इतना ज्यादा घमंडी है, यदि विल का प्रयोग करेंगे तो वो इतना ज्यादा घमंडी है कि वो किसी का सुनेगा ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, विल का प्रयोग करेंगे तो सुनेगा ही नहीं, वो इतना ज्यादा घमंडी है कि किसी का नहीं सुनेगा। अगर आप डज नॉट लगाते हैं तो इतना ज्यादा घमंडी है कि किसी को सुनता ही नहीं। दोनों वाक्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, यू कैन, है ना, आई कैन मेक इट क्लियर टू यू गाइज। ओके, चलो अब क्या रहा है कि यदि रूल नंबर नेक्स्ट, इस हमेशा रूल्स को, जितने भी रूल बताए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके लिए, सबको आराम से देखते चलिए, क्लियर है। आगे क्या रहा है, यदि एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इन्फिनेटिव नेगेटिव में हो तो इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। वेरी गुड, है ना, इस वाले पॉइंट को आप जरूर से ध्यान से रखिएगा। क्लियर करेगी, यदि वाक्य में टू का आया है और उसमें नॉट का प्रयोग किया गया है तो हम नॉट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी, है ना, क्या किया जाता है, वो नेगेटिव सेंस देता है। आगे देखिए, कह रहा है कि ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट्स मीन वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वह इस कार्य को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसका मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब कितना इंटेलिजेंट है आपको पता है ना, क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ही इज सो इंटेलिजेंट, सो लगाएंगे, टू को हटा के सो का प्रयोग करते हैं, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट का प्रयोग करेंगे, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। समझ गए ना, नहीं समझे, दिमाग है ही नहीं तो समझोगे कहां से। मेरे कहने का मतलब है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब तो क्लियर हो गया होगा, मतलब आउट ऑफ माइंड है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर। इधर देखिए, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एक्सेस दिया गया है, और कोई चीज एक्सेस होती है ना तो वो समझ लो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी भी प्रकार का एक्सेस, अति जो है ना, अति, उसमें प्रॉब्लम होती ही होती है। चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे चीनी ज्यादा अति खाते हो, चाहे कुछ भी अति होता है, अति मतलब एक्सट्रीम, बहुत हाई लेवल का, उसमें प्रॉब्लम होती है। आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस के माध्यम से, मेरे सेंस का भी, है ना, क्लियर है। आगे चलो, आगे चलते, आप देखो, रूल नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, यदि वाक्य में, है ना, इट का प्रयोग हो, यदि वाक्य के शुरू में इट का प्रयोग हो या निर्जीव वस्तु का प्रयोग किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इस पे वीआईपी लगा के छोड़ दो, ये ऐसा वाला एग्जाम में आपको जरूर आने वाला है, वीआईपी लगा के छोड़ दो। यदि वाक्य में निर्जीव वस्तु का प्रयोग हो शायद सब्जेक्ट के रूप में या इट का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में, उसमें आए हुए फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर सी को हर में, फॉर इट को इट में, फॉर देव को दे में बदल देते हैं। क्लियर है, ये आपको, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। जितने भी फॉर मी है, फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे में, फॉर इट को इट में बदल देते हैं। सेंटेंस में आइए देखते हैं, क्लियर है। देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यह पेड़ टू हाई, इतना ज्यादा ऊंचा है, फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइंब, कह कि यह पेड़ इतना ज्यादा ऊंचा है कि मैं, इतना ज्यादा ऊंचा है कि इस पेड़ पे मैं चढ़ नहीं सकता हूं। मतलब जितनी मेरी क्षमता है ना उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट क्लाइंब इन दिस ट्री ना। तो हम इसको सिंपल से बदल सकते हैं कैसे, ट्री क्या होता है, ट्री यानी एक तरह से देखा जाए तो इसको हम एज एन इंग्लिश में निर्जीव ही ट्रीट करते हैं, इट से ही इसका दिखाते हैं। क्लियर है, तो कह रहा है ना, द ट्री इज सो हाई, यह पेड़ इतना ज्यादा है, दैट आई कैन नॉट, फॉर मी है ना, फॉर मी, इस पूरे फॉर मी का परिवर्तन किसमें कर देंगे, आई में। ध्यान से देखिएगा, फॉर मी का परिवर्तन आई में, फॉर हिम का परिवर्तन ही में, फॉर अस का परिवर्तन वी में, फॉर देम का परिवर्तन किसमें, दे में कर दिया जाता है। तो यहां पे कौन सा फॉर मी है, तो फॉर मी को किसमें बदल देंगे, आई में। क्लियर है ये चीज। इट वॉज टू हॉट फॉर हिम, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम, फॉर हिम, यहां से पकड़िए, फॉर हिम टू गो आउट, इतना ज्यादा है ना, इट वॉज टू हॉट, इतना ज्यादा गर्मी है,
टू हिम, उसके लिए, टू गो आउट, कि बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी है कि वो बाहर नहीं जा सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, इतना ज्यादा गर्मी है बाहर कि वो बाहर नहीं जा सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता है। तो इसके कह सकते हैं इट वॉज सो हॉट, इट वॉज सो हॉट दैट, फॉर हिम को किसमें बदलेंगे, ही में, ही कुड नॉट गो आउट, वाज है तो वाज है पास्ट टेंस, तो कैन को किसमें चेंज कर देंगे, कुड में। ओके नेक्स्ट देखिए, इस वाले रूल को भी ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। देखिए कह रहा है कि अरे कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इंफिनिटी टू के स्थान पर फॉर प्लस नाउन का प्रयोग भी आता है, यानी आपका किसका है, इंफिनिटी टू के स्थान पे फॉर प्लस नाउन का प्रयोग आता है, यानी जो आपका इंफिनिटी टू है इसके स्थान पे किसका प्रयोग होता है, फॉर प्लस किसका होता है, नाउन का प्रयोग होता है, क्लियर है। मैं ऐसे वाक्यों में है ना दैट से प्रारंभ होने वाले वाक्य क्लॉज में क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्य में फॉर के पश्चात वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, फॉर के बाद आपका वर्ग का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, देखो यहाँ पे टू के बाद किसका है, टू के बाद किसका होना चाहिए, टू का, लेकिन टू का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि किसका प्रयोग किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखिए 40 है, हिज सॉरो इज टू डीप, उसका जो दुख जो है, सारो मतलब उसका दुख इतना ज्यादा है ना, 40 years कि वो अपने आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकता है, उसके दुख जो इतना ज्यादा है कि वो अपने आंसुओं से इसको व्यक्त नहीं कर सकता है। तो ये कह रहा है ये सारो इज टू डीप, उसका जख्म जो है, उसके दुख जो है इतने गहरे हैं है ना 40 years कि उसको आंसुओं में बयान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये सारो इज सो डीप, उसका जो दुख है, his sorrow is so deep that he cannot express it in tears, उसको he cannot express it in tears, उसको आंसुओं में व्यक्त नहीं है, यानी आंसुओं के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसको देखें, इसको ऐसे ही बना सकते हैं his sorrow is so deep, उसका जो दुख इतना गहरा है that it cannot be expressed in tears, यानी आंसुओं के द्वारा इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखते चलिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करें कि यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं हो तो टू के स्थान पे एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग किया जाता है। यानी आप क्या है, आप कौन सा आ गया है, आपका है कौन सा, एडजेक्टिव, और प्लस किसका प्रयोग है, आपका टू का, किसका प्रयोग है, टू का। बात समझ में गया, या ये कह सकते हो टू प्लस किसका प्रयोग हो रहा है, आपका एडजेक्टिव का, ठीक है। इसको मिटा दीजिएगा एक सेकेंड, यानी आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस किसका प्रयोग किया जा रहा है, एडजेक्टिव का। इस प्रकार के वाक्यों को बदलने के नियम देखिए ध्यान से, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो और इंफिनिटी टू का प्रयोग नहीं हो तो आपका टू होता है, टू को किसे बदलते हैं, एक्सट्रीमली में या ओवर में परिवर्तित कर दिया जाता है, टू को हटाकर, ठीक है। अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज किसका प्रयोग किया जाएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वह जो है किसके लिए, ही इज टू ईगर, वो इतना ज्यादा उत्सुक है, फॉर प्रेज, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उत्सुक है, यानी ओवर है या एक्सट्रीमली है, तो हम कह सकते हैं टू को किससे परिवर्तित कर देंगे, ओवर में, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, आपको टू का किसी में परिवर्तित कर देना है, एक्सट्रीमली में या तो किसी में परिवर्तित कर देना है ओवर में, क्लियर है। या इसको ऐसे बना सकते हैं, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं या खाली इसका प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का प्रयोग करेंगे तो ये वाला वाक्य होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होगा। तो इसका द वेदर इज टू हॉट, वेदर कैसा है, टू हॉट है, तो टू हॉट मतलब क्या है, आपका टू के बाद किसका प्रयोग है, हॉट का है, केवल किसका प्रयोग है, टू प्लस किसका प्रयोग है, एडजेक्टिव का। टू को कैसे बदल देते हैं, आपका ओवर में या किसको बदल देंगे, एक्सट्रीमली में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, एक्सट्रीमली या ओवर में परिवर्तित कर दिया जाता है। देख लीजिए, द वेदर इज टू हॉट, है ना, वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ओके नेक्स्ट देखिए, करें एडवर्ब टू को है ना हटाकर टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, उसके पश्चात देन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ऐसा कह रहा है, यदि एडवर्ब टू को है ना हटाकर टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को
कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के बदलते हैं तो उसके पश्चात देन लगाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है यदि आप क्या करते हैं सेंटेंस में, और आपका कौन सा है, टू है, ये टू के बाद कौन सा है आपका एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके इसको कंपैरेटिव या एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, जो भी आपका एडजेक्टिव आया हो चाहे तो आपका कौन सा एडवर्ब आया है, यदि उसको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए रूल बता रहा है कि आपका टू का परिवर्तन, टू को हटा दिया जाता है, फैट को किसमें बदल दिया जाता है, जो आपका एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव को या एडवर्ब को किसमें बदल दिया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। उसके पश्चात किसका प्रयोग करेंगे, देन लगाते हैं, है ना। उसके बाद में किसका प्रयोग किया जाएंगे, है ना, नाउन शुड बी या शुड हैव बीन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, माई मदर इज टू फैट, है ना, माई मदर इज टू फैट, मेरी माता जी का जो है ना फैट है वो ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा मोटी है, तो उसको हम कह सकते हैं माई मदर इज, है ना, फैटर देन शी शुड बी, मेरी माता जी इतना ज्यादा है ना फैट है, शी शुड बी जितना नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि द मीटिंग वॉज टू नॉइजली, मीटिंग जो है, मीटिंग में बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा शोरगुल है, ये मीटिंग जो है बहुत शोरगुल से भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं द मीटिंग वॉज मोर नॉइजली देन इट शुड हैव बीन, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नॉइजफुल है। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक्सरसाइज है, जो आपके एक्सरसाइज हम आपके लिए छोड़ते हैं और एक दो एक्सरसाइज आपको करा देते हैं, फिर आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप आराम से एक्सरसाइज करिए। देखिए बच्चा, सक्सेसफुल वही होता है, रिजल्ट वही लेकर आएगा जो एक्सरसाइज को करता है। जो केवल रूल पढ़ लेता है, पढ़ को छोड़ देता है, उसे रूल 2 दिन में भूल जाने, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनते हैं। हमेशा हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स मैन ब्यूटीफुल। तो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो राइटिंग भी करते हैं और प्लस क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हैं। इन दोनों चीजें में आपका ही फायदा होने वाला है। मैं आप एक दो एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर उसके बाद में आप आगे चलते हैं। कह रहा है कि इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, कह रहा है इट इज नेवर, है ना, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, कभी भी, है ना, सीखने के लिए इतना ज्यादा लेट नहीं है। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू बी डिफीटेड, ये देख लीजिए आप इजी तरीके से, कोई आप बोलो उसी से बना देते हैं। लो हम इसी वाले को बना देते हैं, ही इज टू ओल्ड टू वर्क, लो इसको बना देते हैं। देखो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। हमने बताया था अगर टू है और फिर किसका प्रयोग है, टू का मिक्स हमने दिया आपको, जो आप करना चाहते हैं। टू है तो टू को हटा देंगे, टू का हटा के किसका प्रयोग करेंगे, सो का, सो के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, ही इज टू, है ना, ही इज सो ओल्ड, दैट का प्रयोग करेंगे। आपका जो ही है तो ही में से क्या लाएंगे, सब्जेक्ट को ही लाएंगे, है ना। फिर क्या है आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो हो जाएगा ही कैन नॉट, है ना, कैन नॉट वर्क हार्ड। सिंपल है, इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ये सेंटेंस आपका पूरा का पूरा एंटायर आपका जो एडवर्बियल टू का है कॉन्सेप्ट, मैंने उसको पूरा क्लियर कर दिया है। माइंड बी की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन जितने भी एडवर्बियल टू के कॉन्सेप्ट से मैंने क्लियर कर दिया है। आज से हमारी जो धुआंधार टॉपिक चल रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन की चल रही है वीडियो, और ये पूरे जितने भी आपके एंटायरली मेथड्स हैं, प्रत्येक मेथड्स को किया जाएगा और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। आप इस पूरे भी एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको, है ना, अपने घर पे बैठ के पेन कॉपी लेके आराम से लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल है टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप आराम से इजीली इसको देख सकते हैं। अगेन आई एम विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड जय हिंद।